झारखंड में भी अब मतदाता सूची की तमाम पुनरीक्षण का काम किया जाएगा, यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अप्रैल माह में शुरू होने की संभावना है। भारत निर्वाचन आयोग इसे लेकर तमाम प्रक्रिया पूरी कर रहा है, लेकिन इसे लेकर झारखंड में राजनीति भी गर्म है, जहां सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि किसी कीमत पर झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने देंगे। वहीं विपक्ष और नेता की बात कर ले तो साफ वह कह रहे हैं कि किसी भी हाल में झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर बात नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की करें तो उन्होंने कहा कि जैसे तमाम जगहों पर प्रक्रिया पूरी हुई, उसी तरह से झारखंड में भी होगी। झारखंड भी इसी देश का हिस्सा है और एक कानून यहाँ भी चलता है। कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहां वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हर हाल में एसआईआर होकर रहेगा, असली कौन वोटर है उसकी पहचान जरूरी है। बिहार में तो विरोध किया था, तेजस्वी ने भी विरोध किया था, अखिलेश यादव ने भी विरोध किया था। क्या हुआ? एसआईआर हुआ। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए, जम के होगा और किसी को विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कि आप कहाँ से इरफान और तुरफान अंसारी का नाम ले आते हैं, आप लोग के दिमाग में वही रहता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कौन है ये आदमी। कभी कभी तो लगता है कि इतना बड़ा छरमत है, दूसरे का स्वास्थ्य ठीक क्या करेगा, खुद इसको ऋण पास में ठीक कराना चाहिए। कभी कुछ बोल देगा, कभी बोल देगा 3 लाख देंगे, कभी किसको। उसे रेवड़ी कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी, रेवड़ी बांटता है क्या? क्यों नहीं ले आया? तो मैं कहूँगा इस सब का, उस सब पर प्रश्न आगे से कृपया हमसे न पूछिए, क्योंकि उस सब का जवाब देने में भी मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचता है। एसआईआर होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड में भी होगा, कोई माकालाल उसको रोक नहीं सकता। तो साफ तौर पर एसआईआर को लेकर आने वाले दिनों में झारखंड में सियासत और गर्म होने की संभावना है। जिस तरह से अभी से ही बयानबाजी तेज है और जब प्रक्रिया शुरू होगी तो जाहिर है कि सड़क से सदन तक आवाज़ इस एसआईआर प्रक्रिया पर गूंजती हुई दिखेगी। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।